जब से कश्मीर फाइल्स आई है तब से लोगों के मनों में फिल्म के किरदारों को लेकर उत्सुकता काफी देखी गई है। सोशल मीडिया पर नजरें डाले तो लोग फिल्म के किरदारों का खूब जिक्र करते नजर आए। इन किरदारों में एक अहम किरदार था जिसे एक्ट्रेस पल्लवी जोशी ने निभाया था। ये किरदार था राधिका मेनन का। क्योंकि फिल्म सत्य घटनाओं पर आधारित है तो उसके किरदार भी असल जिंदगी से प्रेरित हैं। द कश्मीर फाइल्स में पल्लवी जोशी ने दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू की प्रोफेसर राधिका मेनन की भूमिका निभाई है। फिल्म में पल्लवी जोशी का कैरेक्टर, जो कि असल जिंदगी में राधिका मेनन है, जेएनयू के छात्रों को कश्मीर की आजादी के लिए भड़काती नजर आती है। फिल्म के लीड कैरेक्टर कृष्णा पंडित को ब्रेन वॉश करने में राधिका मेनन कोई कसर नहीं छोड़ती। वो इसका संपर्क खूंखार आतंकी बिट्टा कराटे से कराती है, जो जेकेएलएफ का प्रमुख फारूक अहमद डार पर आधारित है। पल्लवी जोशी का कैरेक्टर असल में जेएनयू की प्रोफेसर निवेदिता मेनन से प्रेरित है। अब ऐसे में लोग ये भी जानना चाहते हैं कि भारत देश के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं और भारत के अंदर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं। कौन है जेएनयू प्रोफेसर निवेदिता मेनन? दरअसल निवेदिता मेनन एक विवादित लेखिका है। निवेदिता का जन्म 1958 में मुंबई में हुआ था। उनके पिता एक प्रशासनिक सेवाधिकारी थे और उनकी मां एक गृहिणी थी। उनकी बहन प्रज्ञा मेनन कम्युनिस्ट हैं, जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन से जानी जाती हैं। उनके भाई दिलीप मेनन दक्षिण अफ्रीका के विटवाटरसेंट विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रधान अध्यापक हैं। वो भी वामपंथी हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों में सीइंग लाइक द फेमिनिस्ट शामिल है, जो 2012 में रिलीज हुई थी। उन्होंने इसके अलावा नारीवाद पर कई किताबें लिखी और संपादित की हैं, जिसमें 2004 का खंड रिकवरिंग सबवर्जन फेमिनिस्ट पॉलिसी बियॉन्ड द लॉ शामिल है। उन्होंने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली पत्रिका में कई मुद्दे लिखे हैं। जेएनयू की वेबसाइट पर प्रोफेसर निवेदिता मेनन के परिचय में लिखा है कि वो पॉलिटिकल थियरी, फेमिनिस्ट थियरी और इंडियन पॉलिटिक्स में स्पेशलाइजेशन रखती है। जेएनयू में जाने से पहले निवेदिता मेनन ने 15 साल तक दिल्ली की श्री लेडी श्रीराम कॉलेज में पढ़ाया। प्रोफेसर निवेदिता के विचार काफी विवादों से घिरे हैं। निवेदिता मेनन पर बार बार भारत और हिंदू विरोधी विचार रखने के आरोप लगे हैं। मार्च 2016 में जेएनयू के भीतर काफी विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। इसी दौरान निवेदिता मेनन ने राष्ट्रवादी सिद्धांतों और भारतीय संघ में कश्मीर के शामिल होने पर भाषण दिया। एक साइंस स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि हमें कभी क्यों नहीं सिखाया गया कि कश्मीर का एक्सेशन कैसे हुआ हिंदुस्तान में। हमें स्कूल में ये क्यों नहीं सिखाते, क्यों यही सिखाते हैं कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो सवाल बहुत ही गंभीर है और एक्चुअली ज़्यादा लोग इतिहास नहीं जानते। सीएचएस के टीचर यहाँ मौजूद हैं और सीएचएस के स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं। आप जानते हैं क्यों सीएचएस पे और इतिहास पे इतना बड़ा हमला ये लोग करना चाहते हैं? क्योंकि इतिहास एक बार हम जान गए तो राष्ट्र के सारे रहस्य खुल जाएंगे, राष्ट्रवाद का पोल खुल जाएगा। अपने भाषण में निवेदिता ने कहा था कि भारत ने कश्मीर पर अवैध कब्जा कर रखा है। निवेदिता के भाषण के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज हुई थी। मामला बढ़ने पर निवेदिता ने सफाई में कहा कि उन्होंने कोई देश विरोधी नारे नहीं लगाए थे। 2016 में निवेदिता के जेएनयू छात्रों के बीच दिए गए भाषण पर खासा विवाद हुआ था। उस भाषण को फिल्म में प्रमुखता से दिखाया गया है। इतना ही नहीं, निवेदिता पर अर्बन नक्सलियों के साथ साठगांठ के भी आरोप लगते रहे हैं। कश्मीर की कहानी एक्चुअली यहाँ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सब जानते हैं कि जो प्लेबिसाइट जो प्रिंसिपल अपनाया गया बाकी किंगली स्टेट्स के लिए, जैसे जूनागढ़ को लीजिए। जूनागढ़ के रूलर मुसलमान थे, लोग हिंदू थे। वो चाहते थे कि वो पाकिस्तान के साथ जाए, लेकिन प्रिंसिपल ये दोहराया गया कि लोग क्या चाहते हैं।
और लोगों ने चाहा, क्योंकि हिंदू मेजॉरिटी था, कि हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, तो जूनागढ़ हिंदुस्तान में आ गया। और ऐसे कई और स्टेट्स भी थे, लेकिन कश्मीर में ये हुआ कि जो एक्सेशन हुआ पाकिस्तानी वो ट्राइबल इन्वेजन के बाद, वो एक्सेशन एक शर्त पे हुआ था कि, और कश्मीर आप जानते ही हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी और हिंदू रूलर, तो वही प्रिंसिपल अपनाया जाना चाहिए था जो जूनागढ़ के साथ हुआ था, नहीं हुआ। और एक्सेशन इस शर्त पे हुआ कि जब इन्वेजन खत्म हो जाएगा, जब सिचुएशन शांत हो जाएगी, तब प्लेबिसाइट होगा। तब से आज तक प्लेबिसाइट नहीं हुआ है, और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। Everybody accepts it. Let us go and invade the US. Let us go and invade the European countries because we are a global superpower. निवेदिता शुरुआत से ही विवादों में रही है। उन पर कई बार भारत और हिंदू विरोधी विचार रखने के आरोप लगे। निवेदिता मेनन पर कश्मीर के अलगाववादियों का समर्थन करने का आरोप लगता रहा है। निवेदिता कश्मीरी अलगाववादियों को भड़काती रही है। जेएनयू में कश्मीरी अलगाववादियों के समर्थन में भी निवेदिता प्रोग्राम करती नजर आती हैं। अपने 25 साल से ऊपर के अध्यापन जीवन में ऐसे ही असंख्य प्रोग्रामों में निवेदिता मेनन ने न जाने कितने आतंकी, अफजल गुरु आतंकी, याकूब मेमन, उमर खालिद, सरजुल इमाम और कन्हैया कुमार को पैदा किया होगा, इसकी गणना नहीं की जा सकती है। निवेदिता मेनन का किरदार कश्मीर फाइल्स में कुछ ऐसा है कि जब पल्लवी जोशी से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि फिल्म में आपका किरदार नकारात्मक है, तो फिर आपने ऐसे किरदार को क्यों चुना? ऐसे में पल्लवी जोशी ने जवाब देते हुए कहा था कि फिल्म बनाने से पहले हमने पीड़ित कश्मीरियों से बात की, तब मुझे लगा कि इनका दर्द इतना अधिक है तो इनका जो विलन है वो कितना खतरनाक होगा। वैसे तो हम फिल्म देखने गए तब तक हमको लग रहा था कि आपका रोल क्या होगा, क्यूरियोसिटी थी, लेकिन आपने इस फिल्म में वैसे निगेटिव रोल। तो ये एक मुद्दा लाना बहुत ज़रूरी था कि किस तरह से इंस्टीट्यूशंस में लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से ब्रेन वॉशिंग होती है। बिल्कुल। और कुछ ऐसे लड़कों की हो रही है जो कि इस मुद्दे से बहुत ज़्यादा इत्तेफाक रखते हैं, बहुत ज़्यादा निकट है उससे, लेकिन फिर भी वो अपने ही लोगों को सवाल पूछने लगते हैं, अपने ही माँ बाप को सवाल पूछने लगते हैं। उनको लगता है ये गलत है और ये जो हमारी प्रोफेसर कह रही है वो सही है। तो वो लाना था, और चूँकि हमने रिसर्च की थी, इतनी 700 से ज़्यादा पंडितों से हम लोगों ने बात की थी, तो वो जो पीड़ा और दर्द का एहसास हो गया था हमें, तो उनके आँखों में, उनकी नज़र में उनका विलन कैसा होना चाहिए ये मैं बहुत अच्छे से जानती थी, इसलिए मैंने इंसिस्ट किया कि ये बिल्कुल। राधिका मेनन असल जिंदगी में प्रखर राष्ट्रवाद की कट्टर विरोधी नजर आती हैं और पल्लवी जोशी ने इसी चित्रण को द कश्मीर फाइल्स के पर्दे पर उकेरा और देश को ये समझाने की कोशिश की है कि निवेदिता मेनन जैसे लोग देश में आतंकवाद और नक्सलवाद से भी अधिक खतरनाक होते हैं। निवेदिता मेनन जैसे कई लोग इस समय भी देश में सक्रिय हैं और हमें उन्हें पहचान कर समाज के सामने उजागर करना जरूरी है ताकि देश उन्हें देख सके और युवा ऐसे लोगों के चंगुल में फंसने से बच सके। ऐसे लोगों की लिस्ट में उन लोगों का नाम भी आता है जिन्होंने आतंकी याकूब मेनन की फांसी को रोकने के लिए अपने हस्ताक्षर वाली चिट्ठी राष्ट्रपति को भेजी थी।